हेलो माय स्टूडेंट्स। आपने लास्ट वीडियो लेक्चर में अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन देखा, जिसमें कुछ कुछ ऐसे टर्म थे जिसके बारे में जानना ज़रूरी है, तभी हम लोग उस इंस्ट्रक्शन को और अच्छे से समझेंगे। ओके, जैसे तब जाके हम लोग जो है नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे फिर डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशंस, कि डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन जो है कौन कौन सा है वो हम लोग स्टडी करेंगे। बट उसको स्टडी करने से पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वो जो सिंबल है, जितने सारे सिंबल यूज़ किए, ऐड, आर एन, आर ए डी डी, एस ए डी डी, एम एस एन, एल एस एन, ओके, वो सारे सिंबल के बारे में जानेंगे। तो वो सिंबल क्या है, सबसे पहले अगर कहीं लिखा हुआ इस तरह का टर्म, दिस वन एड्रेस, ये कहता है एड्रेस ऑफ इंटरनल रैम। इंटरनल रैम का एड्रेस है, कहाँ से कहाँ तक इंटरनल रैम है, 00H to FFH। कहीं भी अगर इस तरह से इंडिकेट किया हुआ एड्रेस, ओके, तब ये हमारा क्या है, इंटरनल रैम का एड्रेस है 00 से लेकर FFH तक। ओके, कहीं अगर लिखा हुआ है LADD, LADD क्या है, लॉन्ग एड्रेस ऑफ 16 बिट्स, मतलब 16 बिट का लॉन्ग एड्रेस है। ओके, तो लॉन्ग एड्रेस ये तो हमारा शॉर्ट एड्रेस हो गया, या मतलब आप बोलो सिंपल ये एड्रेस है, तो लॉन्ग एड्रेस मतलब हट 000 16 बिट है ये, टू FFFFH। लॉन्ग, L फॉर लॉन्ग, लॉन्ग एड्रेस, तो लॉन्ग कितना 16 बिट तक है ना, तो लॉन्ग एड्रेस ऑफ 16 बिट्स। नेक्स्ट जो हमारा है, कहीं पे भी लिखा हुआ है अगर RADD, रिलेटिव एड्रेस, रिलेटिव एड्रेस को असाइन किस नंबर से करते हैं, ओके, तो याद रखेंगे -128D 2 + 127D, 128 टोटल, तो 0 से 128 यानी कि 127 तक, तो ये रिलेटिवली है। ओके, तो उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं -128D, D फॉर डिजिट, ओके, 2 + 127D। ओके, तो ये हमारा हो गया RADD। अगर हम लोग को लिखा हुआ कहीं पे भी SADD यानी कि शॉर्ट एड्रेस ऑफ 11 बिट्स, 8 बिट का हो गया हमारा, 16 बिट का हो गया। अब हमारा शॉर्ट एड्रेस जो होगा वो 11 बिट्स का होगा, याद रखेंगे। ओके, ये रिलेटिव एड्रेस है, ये शॉर्ट एड्रेस है, तो शॉर्ट एड्रेस ऑफ 11 बिट्स, that is the complex address, okay, that is the PC11 to PC15, this one is the short address। okay, तो ये हमारा हो गया सैड। अब कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है बी मतलब व्हाट, बी मतलब हो गया एड्रेसेबल बिट इन द इंटरनल रैम ऑफ SFR, यानी कि स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का जो इंटरनल रैम है उसमें हर एक बिट को जो एड्रेस करेगा वो है हमारा बी। तो इसके लिए आप आगे देखेंगे बी, आप लॉजिकल में, बाइनरी में ये सारा देखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है सी मतलब कैरी फ्लैग, कहीं पे भी सी यूटिलाइज हो रहा है देन दैट इज नॉट द रजिस्टर सी मतलब कैरी फ्लैग। कहीं अगर लिखा हुआ है LSN, लिस्ट सिग्निफिकेंट निबल 4 बिट का होता है ना। लॉजिकल में आप देखेंगे एक जगह शायद मिस्टेक हो गया हमसे, जैसे कि 0001 इस तरह से लिखा हुआ है 111। ओके, तो एक स्वैप ए एक इंस्ट्रक्शन आता है, स्वैप ए। तो स्वैप ए इंस्ट्रक्शन क्या कहता है कि ए का जो MSN है ये कन्वर्ट हो जाएगा LSN में, यानी कि आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। LSN लिस्ट सिग्निफिकेंट निबल, MSN मोस्ट सिग्निफिकेंट निबल, तो ये जो 4 निबल है ये एक्सचेंज हो जाएगा ये 4 से, स्वैप ए। गॉट इट, तो ये स्वैपिंग हो गया सिंपल। तो LSN लिस्ट सिग्निफिकेंट निबल, इसका एग्जांपल दिए हम स्वैप ए में, वहाँ पे आपको मिलेगा ये। ओके, आगे जब देखेंगे लॉजिकल और बिट ओरिएंटेड ऑपरेशन में, है ना। अगर कहीं लिखा हुआ है n, स्मॉल n, देन n विद एनी इमीडिएट
8 बिट नंबर, इमीडिएट नंबर है ना, एन इज अ एनी इमीडिएट नंबर कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 00H टू FFH। 8 बिट है तो 00 से FFH होगा। ओके एन। उसी तरह अगर कहीं लिखा हुआ है RR या RN, कहीं भी लिखा हुआ है RR और RN, देन एनी ऑफ द 8 रजिस्टर्स। रजिस्टर बैंक में हमारे पास हर जगह 8 रजिस्टर्स हैं। ओके, एनी ऑफ द 8 रजिस्टर्स, ओके, ऑफ द सिलेक्टेड बैंक, चाहे वो R0 हो, R1 हो, R2 हो, R3 हो, R4 हो, R5 हो, R6 हो, R7 हो, कोई भी बैंक का। ओके, चाहे बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, जिसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं PSW 0.3, 0.4 के द्वारा, है ना। तो ये यही इंडिकेट करता है, कोई भी 8 में से कोई भी रजिस्टर हो सकता है, ये RR और RN। ओके, अगर कहीं लिखा हुआ है RP मतलब हट, RP मतलब either of the pointer registers, okay, either of the pointer registers R0 और R1 in the selected bank, यानी कि RP कहता है R0 या R1, ओके, दिस वन पॉइंटर रजिस्टर पॉइंटर, गॉट इट। अब कहीं अगर ये बिग ब्रैकेट दिया हुआ है इस तरह का बिग ब्रैकेट, तो बिग ब्रैकेट कहता क्या है कि इफ़ द कंडीशन इनसाइड द ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, इफ़ द कंडीशन इनसाइड द ब्रैकेट्स इज ट्रू, अगर वो ट्रू है देन जो भी लिखा हुआ है वो परफॉर्म होगा। अगर ट्रू नहीं है तो ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में जाएगा, सिंपल। कहीं पे अगर बिग ब्रैकेट लिखा हुआ है तो उसके अंदर जो भी कंडीशन है अगर वो मिल रहा है तो वो परफॉर्म करेगा, अदरवाइज नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, है ना। अब कहीं कहीं इस तरह का सिंबल रहता है, तो इस तरह का सिंबल क्या है भाई, यहाँ पे 085 माइक्रो प्रोसेसर में पर है, डेट इज द कंटेंट्स ऑफ द लोकेशन, है ना, कंटेंट्स ऑफ द लोकेशन इनसाइड द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट के अंदर में जो भी आपका लोकेशन है उसका कंटेंट है। देन ये सब सारा सिंबल था जो आप कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं, अगर कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा हमसे, ओके, तो इस सिंबल का यूज़ करके उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ओके, नो अब हम लोग बात कर रहे हैं डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। इसको रब करता हूँ जस्ट सी, डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस में जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है, मूव ए एड्रेस, तो ये क्या कर रहा है, कॉपी द डेटा, फर्स्ट ऑपरेंड में ही स्टोर होगा, है ना, कॉपी द डेटा फ्रॉम द डायरेक्ट एड्रेस, ये डायरेक्ट एड्रेस दिया हुआ है 16 बिट का, ओके, सॉरी 8 बिट का, ये 8 बिट का एड्रेस है। कॉपी द डेटा फ्रॉम द डायरेक्ट एड्रेस टू द एक्यूमुलेटर ए, ओके, तो जो भी डायरेक्ट एड्रेस ऐड है उससे कहाँ चला जाएगा, उस लोकेशन से एक्यूमुलेटर या रजिस्टर ए में, डेट इज द मूव, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, ऐड का जो कंटेंट्स है वो चला गया ए में। वही अगर मूव ये इस तरह से रहा तो ठीक उल्टा, ये क्या कहता है, कॉपी द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर ए टू द लोकेशन गिवन बाई ऐड, तो ये इसमें चला जाएगा, क्लियर। ये मूव इंस्ट्रक्शन हुआ। तो ये दोनों जो इंस्ट्रक्शन है हमारा, ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा। क्यों, यहाँ पे एड्रेस है 8 बिट का, ओके, ADD है, LADD रहता है 16 बिट, SADD रहता तो 11 बिट, है ना, RADD रहता तो रिलेटिवली है, ओके। तो 8 बिट का है तो 2 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा, ये याद रखेंगे, 1 मशीन साइकिल, और चूँकि मूविंग हो रहा है, कॉपी हो रहा है, देन नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड, आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। नाउ इसी में अब रहता, मान लेते हैं मूव R1 ऐड, ओके, या आप इन जनरल ले लो RR ऐड, यानी कि ये क्या कर रहा है, मूव द कंटेंट्स ऑफ लोकेशन गिवन बाई ऐड टू द रजिस्टर RR, ओके। तो ये कहता है मूव द कंटेंट ऑफ डायरेक्ट एड्रेस ऐड टू द रजिस्टर RR। उसी तरह यहाँ पे अगर RR रहा तो फिर रजिस्टर RR का कंटेंट कहाँ जाएगा, इस डायरेक्ट एड्रेस
ऐड में। आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। तो ये भी हमारा एड्रेस यहाँ पे इन्वॉल्व है, डायरेक्ट एड्रेस 8 बिट का। तो ये भी हमारा 2 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा, लेकिन इसमें 2 मशीन साइकिल होगा, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर में जा रहा है, उसमें एक्यूमुलेटर में जा रहा था। 2 मशीन साइकिल होगा, नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, ओके, नंबर के साथ भी कर सकते हैं। सपोज ये नंबर है, तो नंबर ये हैश एन क्या इंडिकेट कर रहा है, इमीडिएट नंबर, कितने बिट का, 8 बिट का। ओके, तो ये कहाँ जाएगा भाई, ये नंबर इस लोकेशन में जो डायरेक्ट एड्रेस का दिया हुआ है। ये कहता है कॉपी और मूव इमीडिएट नंबर टू द लोकेशन स्पेसिफाइड बाई डायरेक्ट एड्रेस ऐड। गॉट इट। तो ये एक तरह का हो गया। दूसरा ये भी हो सकता है, मूव ऐड 1 ऐड 2। गॉट इट। मूव ऐड 1 ऐड 2, यानी कि जो भी आपका डायरेक्ट एड्रेस 2 है उसके लोकेशन से डेटा कहाँ कॉपी होगा, मूव कहाँ होगा, डायरेक्ट एड्रेस 1 में। दैट इज द मूव। ओके, कॉपी द डेटा फ्रॉम द डायरेक्ट एड्रेस 2 टू डायरेक्ट एड्रेस 1। ये मूव हो गया, है ना। तो ये सारा जो है हमारा ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन का होगा। ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, एक इसका ऑप कोड। ओके, ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। इसमें 2 मशीन साइकिल का रिक्वायरमेंट होता है, नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। तो यहाँ पे जो टोटल 6 इंस्ट्रक्शन अभी तक मैंने दिखाया आपको, ओके, ये ऑपरेट कैसे हो रहा है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। एड्रेसिंग मोड हम लोग आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। ओके, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ओके, और रजिस्टर एड्रेसिंग। जहाँ रजिस्टर इन्वॉल्व है वहाँ पे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, जहाँ पे नंबर ये इन्वॉल्व है, ओके, ये रजिस्टर है तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। जहाँ नंबर इन्वॉल्व है वहाँ पे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, और जहाँ पे ये सिर्फ डायरेक्ट एड्रेस है वो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के तहत ये काम कर रहा है। आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। अब इसी तरह आएगा ये क्या भाई, यहाँ पे मूव आरपी हो सकता है, नहीं, मूव ARP, यानी कि कॉपी द कंटेंट्स इन RR, ये RRP सॉरी, टू द एक्यूमुलेटर A। कॉपी द कंटेंट्स ऑफ एड्रेस इन RP पॉइंटर रजिस्टर, ओके, टू द एक्यूमुलेटर। ओके, उसी तरह हमारा ये उल्टा भी हो सकता है, नहीं, ये उल्टा भी हो सकता है, RP A, यानी कि ये क्या कर रहा है, एक्यूमुलेटर का कंटेंट कहाँ जाएगा, RP में। ओके, ये क्या कर रहा है, कॉपी द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इन द एड्रेस इन RP। जो RP में एड्रेस है उसमें हमारा डेटा चला जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया एक। उसी तरह मूव रहता, मान लेते हैं मूव ऐड RP, ऐड RP। तो मूव ऐड RP मतलब हट, सिंपल, यहाँ पे अब डायरेक्ट एड्रेस लोकेशन में जाएगा, है ना। ये क्या कहता है, कॉपी द कंटेंट्स ऑफ एड्रेस इन RP टू द डायरेक्ट एड्रेस ऐड। ओके, टू द ऐड हम लोग लिख सकते हैं, नहीं, उसी तरह ये उल्टा भी हो सकता है। ओके, यानी कि इस एड्रेस का जो भी है लोकेशन वो हमारा कहाँ जाएगा, रजिस्टर पेयर के एड्रेस, सॉरी रजिस्टर पॉइंटर के एड्रेस में, है ना। तो ये भी हमारा 2 बाइट इंस्ट्रक्शन का है। ओके, 2 मशीन साइकिल का होता है। यहाँ पे हम लोग डिटेल इसलिए नहीं कर रहे हैं मशीन साइकिल का वगैरह, इसमें कोई नीड नहीं है, हम लोग 8085 में फुल डिटेल बात किए हुए हैं, सो डोंट वरी। ओके, एंड नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। ओके, अब यहाँ पे इन भी हो सकता है, नहीं, इन भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे तो ये क्या करता है, मूव इमीडिएट द नंबर टू द एड्रेस इन रजिस्टर पॉइंटर। ओके, मूव इमीडिएट, कॉपी इमीडिएट द नंबर n टू द एड्रेस इन RP। तो ये हमारा क्या होगा भाई, ये भी हमारा 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन होगा और 1 मशीन साइकिल होगा, है ना। तो ये जो है जितनी इंस्ट्रक्शन अभी फिर हम इसके बाद बात किए, दे ऑपरेट विद द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एंड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। जहाँ रजिस्टर इन्वॉल्व है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट जहाँ पे डायरेक्टली ऐड है ADD तो वहाँ पे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, है ना। नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है भाई, मूव
ए एन, तब तो सॉरी एन के साथ हमेशा हैश लगेगा। तो ये क्या आप बता सकते हैं ना, इमीडिएट नंबर जो है वो कॉपी कहाँ हो रहा है, एक्यूमुलेटर में। ओके, कॉपी द इमीडिएट डेटा बाइट इनटू द एक्यूमुलेटर रजिस्टर ए, सिंपल। ओके, तो ये भी चूंकि इमीडिएट नंबर है तो 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 1 मशीन साइकिल होगा। ओके, इसी में रहता मान लेते हैं मूव ए आर आर। ओके, आर आर यानी कि R0 to R7 रजिस्टर। ओके, तो ये क्या करता है कि जो भी रजिस्टर आर आर का डेटा है, ओके, वो डेटा कहाँ चला जाएगा, कॉपी होके रजिस्टर ए में, है ना, जिसको हम लोग एक्यूमुलेटर भी करते हैं। ओके, तो मूव आर आर इसका उल्टा भी हो सकता है। ओके, आर आर ए यानी कि ए का कंटेंट कहाँ जाएगा, रजिस्टर में। रजिस्टर कौन सा, R0 to R7, है ना। तो ये भी हमारा जो है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है और इसके लिए 1 मशीन साइकिल चाहिए। ओके, उसी तरह मतलब डिफरेंट आप कुछ भी कर सकते हो। हैश एन, तो ये क्या कर रहा है, मूव इमीडिएट द नंबर टू द गिवन रजिस्टर फ्रॉम R0 to R7। ओके, तो एन का कंटेंट जा रहा है, उसी तरह से ये भी 2 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा। ओके, और 1 मशीन साइकिल का रिक्वायरमेंट है, नो एनी फ्लैग्स आर अफेक्टेड। इसी तरह हमारे पास जो है मूव DPTR, डेटा पॉइंटर, हैश एन। ओके, एन लिखते हैं ना, डेटा पॉइंटर चूँकि 16 बिट का है ये, तो 8 बिट और ये 8 बिट, तो ये 16 बिट हो गया। तो इमीडिएटली मूव करना है। ओके, कॉपी द इमीडिएट, अब ये क्या हो गया, 8 और 8 16 बिट नंबर, तो कॉपी द इमीडिएट नंबर 16 बिट नंबर टू द डेटा पॉइंटर रजिस्टर, है ना। इसको हम इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, डेटा पॉइंटर रजिस्टर में। क्लियर, तो ये हमारा कितना 16 बिट है, तो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 मशीन साइकिल का रिक्वायरमेंट है। ओके, नो एनी फ्लैग्स आर अफेक्टेड, डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन है हमारा ये। ओके, तो ये जितने सारे इंस्ट्रक्शन अभी हम लोग बात किए, ये सारा इमीडिएट और रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के साथ वर्क हो रहा है, दोनों के साथ, इमीडिएट एंड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ओके, तो ये हम लोग कर लिए, इंटरनली डेटा मूव कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल डेटा मूव का। एक्सटर्नल डेटा मूव क्या होता है हम लोग देखते हैं। और हम लोग जो देखेंगे इसमें एक्सटर्नल डेटा मूव, एक्सटर्नल डेटा मूव क्या हुआ भाई, एक्सटर्नल डेटा मूव, अगर मूव इंस्ट्रक्शन में x को ऐड कर दिया जाए, ये मूव हो गया, उसमें x ऐड कर दिया जाए, तो अगर मूव इंस्ट्रक्शन में x को ऐड कर दिया जाए इन द केस ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, देन क्या होगा, एक्सटर्नली वर्क होगा, है ना। कैसे, यानी कि एक्सटर्नल रैम से डेटा मूव होगा, एक्सटर्नल रैम की डेटा मूव होगा, मतलब अवे टू द रैम, टू द एक्सटर्नल रैम, फ्रॉम द एक्सटर्नल रैम, उससे डेटा मूव होगा। कब, जब मूव एक्स लिखा रहेगा। तो अगर सिर्फ मूव लिखा हुआ है, ओके, देन दैट इज द इंटरनल डेटा रैम से हो रहा है। ओके, अगर एक्सटर्नल यानी कि एक्स, वो हमारा क्या है, ओके, दैट इज लिमिटेड टू द एक्सटर्नल रैम। अब उस एक्सटर्नल रैम जो होगा हमारा, जो भी हमारा फॉर दिस हम लोग जो है आरपी यूज़ करते हैं। ओके, पॉइंटर, रजिस्टर पॉइंटर, उसके लिए R0 एंड R1 है। ओके, दैट इज लिमिटेड। ओके, इंटरनल रैम का एड्रेस लिमिटेड, जो उसका जिसका रेंज है 00H to 0FFH। ओके, ये भी लिमिटेड। उसी तरह हमारा जो डेटा पॉइंटर के साथ है DPTR, अगर DPTR होगा तो 0000H, रेंज हम बता रहे हैं ना, 0FFH तक। ओके, 0 लिखो ना लिखो डजेंट मैटर, यहाँ तक लिखो डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। आप 0 लिख दो या नहीं लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ता। ओके, तो यहाँ पे ये लिमिटेशन है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन देखेंगे। वो इंस्ट्रक्शन क्या है, मूव एक्स ARP। ओके,
ए आर पी, तो आर पी यानी कि R0 एंड R1। ओके, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कॉपी द कंटेंट्स ऑफ एक्सटर्नल 8 बिट एड्रेस और रैम, यानी कि जो बाहर का 8 बिट एड्रेस है और रैम है उसके कंटेंट को कॉपी करके हम लोग किस में भेजेंगे, एक्यूमुलेटर में। तो एक्सटर्नल के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको कैसे डिनोट करेंगे, एक्सटर्नल है वो हमारा, ओके, ये तो हमारा, ये भी अगर इसी ऐसे ही डिनोट कर देंगे तो ये तो मूव ए आर पी भी कह रहा था, मूव ए आर पी नहीं, ये भी तो ये तो एक्सटर्नल के लिए हम लोग इस तरह से लगा देते हैं, कहीं पे इस तरह का कैप हो देन दैट इज द एक्सटर्नल, यानी कि वो एक्सटर्नल रैम के लिए यूज हो रहा है ना। तो ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होता है और इसके लिए 2 मशीन साइकिल का रिक्वायरमेंट है। उसी तरह जो है ये अगर उल्टा हो गया, ओके, तो ए का कंटेंट कहाँ जाएगा, आर पी एक्सटर्नल आर पी, दिस वन, क्लियर। उसी तरह जो है हमारा मूव एक्स है ए डी पी टी आर, ओके, तो डी पी टी आर इसके साथ हम लोग इस तरह लगाते हैं, डेटा पॉइंटर रजिस्टर। तो जो एक्सटर्नल डेटा पॉइंटर होगा उसके लिए हम लोग कैप बनाएंगे टू द एक्यूमुलेटर, इसमें जो डेटा है वो डेटा कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर में जाएगा, है ना। ये कहता है कॉपी द कंटेंट्स ऑफ एक्सटर्नल एड्रेस, तो ये कितना बिट का है, ये 16 बिट का है, तो 16 बिट का जो एड्रेस के जो कंटेंट है वो कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर में, है ना, एक्सटर्नली। ओके, उसी तरह हम लोग उल्टा भी दे सकते हैं इसको, ओके, उल्टा भी दे सकते हैं, मूव एक्स डी पी टी आर ए, यानी कि ए का कंटेंट कहाँ चला गया, डी पी टी आर एक्सटर्नल, क्लियर, ये वहाँ चला गया, है ना। नाउ अब हमारा इसमें जो है एक्सटर्नल डेटा मूव के बाद अब इसमें क्या होगा भाई, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कोड मेमोरी रीड ओनली डेटा, कोड मेमोरी रीड ओनली डेटा, ओके, यानी कि कोड मेमोरी रीड ओनली डेटा मूव्स, ये मूव्स है ना, मूव्स, ये कहता क्या है भाई, ओके, कोड मेमोरी, ओके, तो कोड रोम से डेटा को मूव करना या कोड रोम को डेटा मूव करवाना, ओके, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो मूव इंस्ट्रक्शन है उसमें सी ऐड कर देते हैं, सिंपल। तो ये कोड मेमोरी के लिए हो जाएगा, जैसे हम लोग ने मूव में एक्स ऐड किया था एक्सटर्नल मेमोरी के लिए, अब सी ऐड करेंगे तो कोड मेमोरी के लिए, याद रखेंगे, है ना। तब हमारा क्या हो जाएगा, निमोनिक्स जो मूव सी होगा अब, ओके, दैट इज यूज्ड टू मूव द डेटा फ्रॉम द सोर्स एड्रेस, ओके, फ्रॉम द कोड रोम टू द रजिस्टर ए, क्लियर। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन हमारा एक है, ओके, इंस्ट्रक्शन है मूव सी ए, ओके, एट ए प्लस डी पी टी आर, ओके, ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कॉपी द कोड बाइट फाउंड एट द रोम एड्रेस, ओके, फॉरमोस्ट बाय एडिंग ए, यानी कि इसका जो कोड बाइट है, ओके, उसको एक्यूमुलेटर से ऐड करके फिर इसको कहाँ भेजना है, कॉपी कर देना है एक्यूमुलेटर में, गॉट इट। यानी कि जो भी हमारा कोड फॉर्म हो रहा है, कोड कैसे फॉर्म हो रहा है, डेटा पॉइंटर का कंटेंट और एक्यूमुलेटर के कंटेंट को ऐड करके, रजिस्टर ए के कंटेंट को ऐड करके, कॉपी द कोड बाइट, कोड बाइट कैसे हम लोग पाएंगे, फाउंड एट द रोम, मतलब कि रोम रीड ओनली मेमोरी, है ना, रीड ओनली मेमोरी डेटा, ओके, तो वो रीड ओनली मेमोरी कैसे हम लोग पाएंगे, एड्रेस फाउंड बाई एडिंग द रजिस्टर ए एंड डेटा पॉइंटर, ओके, तो उसको हम लोग जो ऐड कर देंगे वो कहाँ जाएगा, हमारा एक्यूमुलेटर ए में। ठीक उसी तरह जो है
यहाँ पे PC भी रह सकता है, यानी कि A प्लस PC का जो कंटेंट है वो कहाँ जाएगा, A में। सिंपल, A प्लस PC का कंटेंट, जैसे A प्लस DPTR का गया है ना। तो ये हमारा क्या होगा, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा, इसमें कोई मशीन साइकिल, नो मशीन साइकिल, नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। ओके, नेक्स्ट हमारा है पुश एंड पॉप। ओके, तो पुश एंड पॉप में है क्या भाई, पुश एंड पॉप ऑफ कोड जो हम लोग यूज़ करेंगे, पॉप ऑफ कोड। तो पुश एंड पॉप ऑफ कोड मान लेते हैं, कहीं लिखा हुआ है आपका पुश ऐड। ओके, तो पुश ऐड क्या करता है, जो भी डायरेक्ट एड्रेस का जो कंटेंट है वो कहाँ जाएगा, स्टैक पॉइंटर में। यानी कि पुश यानी कि इंक्रीमेंट द स्टैक पॉइंटर, उसके बाद जो डेटा है डायरेक्ट एड्रेस में दिया हुआ उस डेटा को कॉपी करना है टू द इंटरनल रैम एड्रेस कंटेंट इन स्टैक पॉइंटर। तो सबसे पहले स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट हुआ, फिर इसका डेटा कहाँ जाएगा, इंक्रीमेंटेड स्टैक पॉइंटर में। यही कहता है पुश ऐड, है ना। उसी तरह अगर मान लेते हैं पॉप ऐड रहा, तो पॉप ऐड मतलब हट, जो भी आपका SP है स्टैक पॉइंटर वो डिक्रीज होगा, और जो भी आपका जो है एड्रेस डायरेक्ट एड्रेस का कंटेंट है वो कहाँ जाएगा, डिक्रीमेंटेड, सॉरी उल्टा हो गया। ओके, SP जो है वो हमारा डिक्रीज होगा, और इसका जो कंटेंट है वो कहाँ जाएगा, डायरेक्ट एड्रेस में, है ना। तो डिक्रीमेंट द SP एंड कॉपी द डेटा फ्रॉम द इंटरनल रैम एड्रेस कंटेंट इन SP टू द डायरेक्ट एड्रेस, उल्टा। पुश में डायरेक्ट एड्रेस टू SP इंक्रीमेंट करके, पॉप में डिक्रीमेंट SP एंड स्टोर द कंटेंट। डिक्रीमेंट एंड स्टोर, ये क्या करता है, इंक्रीमेंट एंड स्टोर, पहले इंक्रीमेंट हुआ फिर स्टोर हुआ, डिक्रीमेंट फिर ये स्टोर किया। ओके, तो ये पुश एंड पॉप हुआ, दोनों हमारा 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 2 मशीन साइकिल एंड नो एनी फ्लैग्स आर अफेक्टेड, नॉट डेटा एक्सचेंजेस। सी, हाँ ये भी याद रखेंगे कि हम लोग मूव ऑफ कोड में, पुश में, पॉप में जो भी आपका हम लोग डेटा को कॉपी कर रहे हैं ना, सोर्स से डेस्टिनेशन, सोर्स का कंटेंट कभी चेंज नहीं हो रहा है, जैसे हम लोग 8085 में करते थे। तो ये याद रखना है। अब हमारा है एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन, एक्सचेंज। तो एक्सचेंज को XCS से डिनोट कर रहे हैं। एक्सचेंज क्या करता है, ओके, कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, सिंपल, कि जो भी डेटा है, ओके, डेटा दोनों बाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है एक्चुअली, है ना, इन बोथ डायरेक्शन, इन 2 डायरेक्शन। ओके, एक्सचेंज एक्चुअली डेटा मूव इन 2 डायरेक्शन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड डेस्टिनेशन टू सोर्स, उल्टा। ओके, इस तरह से इधर का इधर और इधर का इधर चला जाएगा, सिंपल। और इसमें जो है ऑल एड्रेसिंग मोड अफेक्टेड होगा एक्सेप्ट इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, मतलब ऑल एड्रेसिंग मोड एक्सेप्ट इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में बी यूज्ड इन द एक्सचेंज ऑफ कोड। अब इसमें हमारा क्या क्या है भाई, इसमें जो है हमारा XCHARR, यानी कि जो RR का कंटेंट है वो कहाँ है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर A में, और रजिस्टर A का कंटेंट कहाँ जा रहा है, RR में, है ना। उसी तरह यहाँ अगर RP रहा तो ये क्या होगा, RP का जो कंटेंट है वो रजिस्टर A में, A का कहाँ चला जाएगा, इसमें, है ना। उसी तरह अगर ये रहा तो ये दोनों याद रखिए, दोनों हमारा 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। ओके, दोनों 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो ये सब याद रखना होगा आपको। फिर उसी तरह हमारा जो है XCHA ऐड है, ओके, यानी कि जो डायरेक्ट एड्रेस का कंटेंट है वो रजिस्टर A में, और A का कहाँ चला गया, रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेस में। ओके, तो जहाँ भी ADD इन्वॉल्व है वो 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ओके, एंड 1 मशीन साइकिल, नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड, है ना। अब एक इंस्ट्रक्शन ऐसा भी है भाई, XCHD A, ओके, RP, यानी कि जो RP का LSN है, लिस्ट सिग्निफिकेंट निबल, सिर्फ LSN, वो एक्यूमुलेटर के लिस्ट सिग्निफिकेंट निबल से एक्सचेंज हो जाएगा। ओके, इसका इसमें और इसका इसमें चला गया। तो ये था हमारा डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। इसके बाद हम लोग करेंगे ब्रांच एंड बिट ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद
हम लोग करेंगे। उसके बाद लॉजिकल करेंगे, लॉजिकल एंड बिट ओरिएंटेड, उसके बाद हम लोग करेंगे ब्रांच ओरिएंटेड, है ना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।